नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन उसे निभा पाना उतना ही मुश्किल। इसे लोग अपनी कोशिश से मजबूत और नादानियों से कमजोर बना सकते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि रिश्ते को मजबूत या फिर कमजोर बनाना प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार पे निर्भर करता है। तभी तो मजबूत रिश्ते वाले कपल्स और पति पत्नी मुस्कुराते हुए जिंदगी के उतार चढ़ाव झेल लेते हैं, लेकिन जीवन के इस दौर में कमजोर रिश्ते बिखर जाते हैं। ऐसे में हर दिन अपने करीबी रिश्तों को मजबूत बनाने की एक प्यारी सी कोशिश की जानी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही टिप्स आपके लिए लेकर के आए हैं, जिनकी मदद से आप अपने रिश्ते को और भी ज्यादा गहरा और पक्का बना सकते हैं। तो आइए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर रिश्ते को मजबूत और हैप्पी बनाने की कोशिश की जाए तो वो अटूट बनाया जा सकता है। मजबूत रिश्तों से जीवन में खुशहाली तो आती ही है और साथ में ही तनाव से भी व्यक्ति मुक्त रहता है। मजबूत रिश्तों को स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा बताया गया है। बस फिर बिना देर किए आप कुछ टिप्स अपने लाइफ में जरूर आजमाइए। इसमें सबसे पहली टिप है, आपको खुलकर कम्युनिकेशन करना चाहिए। एक दूसरे से खुलकर बातचीत करें और सामने वाले की बात को समझे भी। बातचीत के दौरान लैपटॉप, मोबाइल और दूसरे गैजेट से आप हमेशा दूर रहें। ऐसा करने का आपका पूरा ध्यान आपके पार्टनर पे होगा और उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही इससे बातों को लेकर होने वाली गलतफहमियों की गुंजाइश भी आपके लाइफ में कम होती जाएगी। अब अगली टिप, बातें बीच में काटने की आदत आपको छोड़नी होगी। जी हाँ, सामने वाले की बात काटकर अपनी बात बोलने की आदत आपको अगर है तो आप अभी जागरूक हो जाइए। रिश्ते को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए खुलकर संवाद करने के साथ ही सामने वाले की बात को बीच में काटने की आदत को भी आपको छोड़ना होगा। हर बार बात काटने की आदत से सामने वाले लोगों का ऐसा नजरिया बन जाता है कि आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो और वो भी आपसे बात करने में फिर इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब अगली टिप, छुट्टियों पे घूमने जाएं। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए घूमने का प्लान बनाना भी बहुत जरूरी है। एक साथ नई जगह घूमने जाने से रिश्ते में नई ताजगी और एहसास भर जाता है। आप दोनों साल भर में एक बार लंबी छुट्टी और हर एक महीने में एक आउटिंग का प्लान कर सकते हैं। इससे आप दोनों के बीच का बॉन्ड और भी मजबूत बन जाएगा। अब अगली टिप, आप हमेशा साथ में खाना खाइए। जी हाँ, खाना साथ खाने से प्यार बढ़ता है। आप दोनों घर में साथ में तीनों समय का खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये संभव नहीं है तो कम से कम सुबह का नाश्ता और रात का खाना तो आप साथ में जरूर खाइए। छुट्टी के दिन शाम को बाहर निकलकर गोलगप्पे या फिर कुछ और पसंदीदा स्नैक्स आप साथ में खाएं। और अगर हो सके तो दोनों कभी भी साथ में कुकिंग भी कर सकते हैं। इससे रिश्ता और भी बेहतर बनता है। अब अगली टिप, आपको जो भी शारीरिक परिवर्तन है उसके प्रति आपको सहनशील बनना चाहिए। जी हाँ, शरीर की काया हमेशा एक जैसी कभी नहीं रहेगी। ऐसे में अगर आपके पार्टनर पहले से थोड़े पतले या फिर हेल्दी हो गए हैं तो उस बदलाव को आपको मन से स्वीकार करना होगा। इसके अलावा जिनके साथ आपका रिश्ता है उनका रहन सहन, नजरिया या फिर पसंद नापसंद भी आपको बदलनी होगी। इनको भी आपको हर्ष के साथ स्वीकार करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये सारी चीजें अपनी लगेंगी। अब अगली टिप, एक दूसरे की आपको बात सुनने की आदत होनी चाहिए। किसी भी रिश्ते को खुशहाल बनाने का एक आसान तरीका एक दूसरे की बातें सुनना है। समय समय पे एक दूसरे की बातों को धैर्य से आप सुने और अहमियत भी दें। साथ ही जब वो बोले
तो उनकी बात को आप ध्यान से सुने और कुछ समझ में ना आए तो तभी उनसे पूछ लें। इससे अर्थ का अनर्थ होने की आशंका नहीं रहती है, क्योंकि अक्सर लोग जब पूरी बात नहीं सुनते हैं तो कुछ का मतलब कुछ निकाल ही लेते हैं। अब अगली टिप, पुरानी बातों को मन में कभी भी ना दबाए रखें। अगर आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसका आपको बुरा लगता है तो उस बात को मन में दबाए ना रखें। इससे रिश्ता हमेशा कमजोर हो जाता है। अगर इस दौरान कोई बात मन में चुभ गई है तो बेशक खुलकर उस बात का आप विरोध करें। इससे हो सकता है कि कुछ देर के लिए हल्का झगड़ा होगा, लेकिन वो बात मन में चुभती नहीं रहेगी। पुरानी बातों को कुरेदने की आदत आपके रिश्ते को कमजोर बना देगी और इसी वजह से जब जो बात बुरी लगे आपको, वो बात वही बोल के आपको खत्म कर देनी चाहिए। अब अगली टिप, आपको ईर्ष्या से बचना होगा। जी हाँ, रिश्तों में ईर्ष्या की कोई जगह नहीं होती है दोस्तों। अगर किसी बात से आपको अपने पार्टनर से जलन होती है तो मतलब आप दोनों का रिश्ता मजबूत नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो भविष्य में कमजोर पड़ सकता है। और इसी वजह से जलन के भाव को अपने अंदर से निकाल दीजिए। अगर किसी बात पर मन में ईर्ष्या जैसा भाव आता भी है तो उसे अपने पार्टनर के साथ शेयर करके उसे सॉर्ट आउट करें। जलन के भाव से बचने के यही दो तरीके हैं। पहला, अपनी सोच बदलना, और दूसरा, अपनी मन की बात अपने पार्टनर के सामने हमेशा सही से रखना। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट टिप, विश्वास को बनाए रखें। जी हाँ, रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए इसकी नींव यानी विश्वास को दिन ब दिन बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर से किसी तरह का वादा करते हैं तो उसे पूरा करने की हर संभव कोशिश करें। किसी परिस्थिति की वजह से बोली हुई बात को अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो उस परिस्थिति के बारे में अपने पार्टनर को जरूर समझाइए। इसके अलावा अन्य तरह के भरोसे, जैसे आप हर दम उनके साथ खड़े रहेंगे, कभी भी आपसे धोखा नहीं मिलेगा उन्हें, इन बातों को भी आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।